समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक गहरा राज छिपा हुआ था। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो अक्सर रात को अकेले रहना पसंद करती थी, जिससे गांव वाले और भी आशंकित हो जाते थे। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं कि सुमित्रा एक चुड़ैल है। लोग कहते थे कि वह रात में अपने असली रूप में आती है और गांव के लोगों को फंसाती है। लेकिन सुमित्रा एक साधारण लड़की थी जो अपनी खूबसूरती के कारण खुद को भीड़ से अलग महसूस करती थी। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, सुमित्रा जंगल के पास एक पुरानी पेड़ के नीचे बैठी थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। उसका नाम दासी था और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने सुमित्रा से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारी खूबसूरती ने तुम्हें इस गांव में अजीब बना दिया है। दासी ने कहा, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देती हूँ। यदि तुम मुझे अपनी सुंदरता का कुछ हिस्सा दोगी, तो मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दूंगी। सुमित्रा ने डरते हुए पूछा, क्या कीमत होगी? दासी ने कहा, बस तुम्हें अपने दिल की एक बूंद देनी होगी। सुमित्रा ने सोचा, अगर मैं और सुंदर हो गई, तो गांव वाले मुझे पसंद करेंगे। उसने अपनी सहमति दे दी। जैसे ही उसने अपनी दिल की एक बूंद दी, वह और भी खूबसूरत हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा आ गया। सुमित्रा ने महसूस किया कि अब उसकी खूबसूरती ने लोगों को आकर्षित किया, लेकिन कोई भी उसके अंदर के दर्द को नहीं समझता था। वह अकेली हो गई और उसके दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूर हो गए। लोग उसे एक चुड़ैल समझने लगे जो रात में लोगों का खून पीती है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसने सुमित्रा को देखा और उसकी सच्चाई जानने का निर्णय लिया। वो उसे करीब से जानना चाहता था। एक रात वो सुमित्रा के पास गया और उससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम चुड़ैल नहीं हो। तुम्हारी खूबसूरती के पीछे एक कहानी है। सुमित्रा ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी सुंदरता के लिए अपने दिल का एक हिस्सा खो दिया। अर्जुन ने कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता की कीमत चुकानी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने सुमित्रा को समझाया कि उसे अपने दिल को फिर से हासिल करना होगा। उन्होंने मिलकर दासी को खोजने का फैसला किया। वे दोनों जंगल की ओर बढ़े, जहां दासी ने उसे अपनी शक्तियां दी थीं। जब वे उस पुरानी पेड़ के पास पहुंचे, तो दासी वहां खड़ी थी। उसने अर्जुन और सुमित्रा को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या है? तुमने अपनी खूबसूरती के लिए बहुत कुछ खो दिया है। अर्जुन ने कहा, सुमित्रा को उसकी सुंदरता वापस चाहिए, लेकिन वह तुम्हें नहीं चाहती। दासी ने क्रोधित होकर कहा, तुम दोनों मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। सुमित्रा ने साहस किया और कहा, मैं अपनी खूबसूरती के लिए तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। मैं अपनी पहचान को नहीं खोऊंगी। ये सुनकर दासी चौंकी। अर्जुन ने कहा, अगर तुम सुमित्रा की शक्ति को ले लोगी, तो तुम्हारी खुद की शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। दासी ने सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम जीत गए, तो मैं सुमित्रा को उसकी खूबसूरती वापस दे दूंगी। लेकिन अगर तुम हार गए, तो तुम दोनों को मेरे साथ रहना होगा। दासी ने दोनों को 3 परीक्षाएं देने का निर्णय लिया। पहली परीक्षा में उन्हें अंधेरे में एक अद्भुत फूल ढूंढना था। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अंततः फूल ढूंढ लिया। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक जादुई पत्थर लाना था। सुमित्रा और अर्जुन ने मिलकर उस पत्थर को ढूंढा, लेकिन तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। दासी ने कहा, तुम्हें अपने सबसे करीबी दोस्त को यहाँ लाना होगा। सुमित्रा ने कहा, मैं अपने दोस्तों को तुमसे नहीं मिलवाऊंगी। मेरे लिए दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण है। दासी ने उसे चुनौती दी, लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। सुमित्रा ने कहा, हम अपनी पहचान और अपने दोस्तों को नहीं खो सकते। ये सुनकर दासी को अपनी हार का एहसास हुआ। उसने कहा, ठीक है, तुम जीत गए। दासी ने सुमित्रा को उसका दिल वापस लौटा दिया। जैसे ही उसने अपना दिल वापस पाया, उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। सुमित्रा अब सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि एक अच्छी इंसान भी बन गई। गांव वालों ने फिर से सुमित्रा को अपनाया और उसने अपने अनुभव से सीखा कि सच्ची खूबसूरती केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है।